और दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले लाजपत नगर इलाके में अरुणाचल प्रदेश के विधायक के बेटे की पिटाई के बाद संदिग्ध हालत में मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि 20 साल के नीडो तानियाम की लाजपत नगर के दुकानदारों से मामूली कहासुनी पर पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया है। इस हादसे से खफा नीडो के दोस्त आज शाम जंतर मंतर पर 5 बजे विरोध प्रदर्शन करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली सख्ते में है। अरुणाचल प्रदेश के कांग्रेसी विधायक नीडो पवित्रा के बेटे नीडो तनियाम की मौत ने दिल्ली पुलिस के साथ साथ दिल्ली के राजनीतिक हलकों में भी तूफान खड़ा कर दिया है। 20 साल का नीडो तनियाम जालंधर के लक्ष्मी प्रोफेशनल कॉलेज का छात्र था। नीडो दिल्ली के ग्रीन पार्क इलाके में रहने वाले अपने रिश्तेदार के यहाँ छुट्टी मनाने आया था। परिवार के मुताबिक 29 जनवरी यानी बुधवार को नीडो लाजपत नगर गया था। वहां उसके बालों को कुछ दुकानदारों और स्थानीय लोगों ने मजाक बनाया। परिवार के मुताबिक इसी बात पर नीडो और दुकानदारों के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद दुकानदारों ने नीडो की निर्ममता से पिटाई की। कल में जितने थे मतलब 5-6 लोग थे उससे, तो भाई को और वो दोस्त को मतलब पकड़ के पिटाई किया। तो भाई को तो बहुत ज्यादा से मारा, तो उसे मतलब यहाँ पे नेक पे मारा और हेड पे भी मारा। नीडो का परिवार पुलिस पर सवाल उठा रहा है। उनका कहना है कि अगर दिल्ली पुलिस ने सख्ती की होती तो नीडो की दुकानदार दोबारा पिटाई नहीं करते। परिवार के मुताबिक पिटाई के बाद नीडो ग्रीन पार्क में रहने वाले अपने रिश्तेदार के घर आ गया। गुरुवार की सुबह उसने नाश्ता किया, कॉफी पी और रिश्तेदारों से बातचीत की। देर शाम संदिग्ध हालत में उसकी लाश मिली। परिवार का आरोप है कि दुकानदारों की पिटाई की वजह से नीडो ने गुरुवार को दम तोड़ दिया। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और उसमें इंजरी का निकलता है तो पुलिस शुड इमीडिएटली एक्ट एंड अरेस्ट दोज कल्प्रिट्स बिकॉज इट इज ए वेरी हीनस क्राइम। बेटे की मौत के सदमे में नीडो के पिता और मां की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उधर नीडो की मौत को लेकर दिल्ली में रहने वाले अरुणाचल प्रदेश के छात्रों में भी भारी रोष है। छात्रों ने इस घटना के खिलाफ शनिवार को लाजपत नगर इलाके में प्रदर्शन करने की धमकी दी है। हम दिल्ली पुलिस से यही डिमांड करते हैं कि कल्प्रिट्स को एज सुन एज पॉसिबल बुक किया जाए और उनको जस्टिस, हमारे भाई को जस्टिस दिया जाए। हमें तो बस सिर्फ एक ही चाहिए, वी वांट जस्टिस। कि हुआ तो क्यों हुआ, किस लिए हुआ? जो खूनी है उन लोगों का हम इतना आसानी से छोड़ेंगे नहीं। इस बीच पुलिस ने नीडो के परिवार के लोगों के आरोपों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल इस मामले में पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट एक्सपेडिट की जा रही है। अभी हमने मीनवाइल 302 आईपीसी में केस दर्ज किया है, तफ्तीश जारी है। एम्स में शुक्रवार की दोपहर नीडो के शव का पोस्टमार्टम किया गया। रिपोर्ट आने के बाद ही ये पता चल पाएगा कि नीडो की मौत की असल वजह आखिर है क्या। छात्र का जो पोस्टमार्टम हुआ है, फिलहाल उसकी प्रारंभिक रिपोर्ट बेनतीजा है। यही वजह है कि आने वाले दिनों में पुलिस को कई महत्वपूर्ण सवालों का जवाब देना होगा। मसलन छात्र के शरीर पर चोटें कैसे आई, और जब दूसरी बार झगड़ा हुआ छात्र का स्थानीय लोगों के साथ, तो पुलिस उस वक्त क्या कर रही थी। ब्रिजेश तिवारी के साथ अमित पांडे, दिल्ली, IBN 7। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं हमारे साथ मौजूद हमारे संवाददाता ब्रिजेश तिवारी के पास। ब्रिजेश, यहाँ पर जानना चाहेंगे, इस वक्त जो प्राथमिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें बेनतीजा रही, वो रिपोर्ट कुछ खास पता नहीं लग पाया। अब कहा जा रहा है कि विस्रा के केमिकल एनालिसिस होंगे। ये रिपोर्ट आने की कब तक संभावना, और इससे क्या कुछ अहम जानकारी मिल सकती है? बिल्कुल, देखिए तकरीबन 2 से 3 दिन लग सकता है पूरी डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में। उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि नीडो की मौत कैसे हुई थी। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि पुलिस ने इस थ्योरी को बिल्कुल तो ओवररूल कर दिया है कि दोबारा से नीडो को पुलिस वहां पर लेके गई थी। पुलिस का कहना है कि जब एक बार वहां लड़ाई झगड़ा हुआ था, उसके बाद वहां पर समझौता भी हो गया था, लेकिन जब दोबारा लड़ाई झगड़ा होने की स्थिति थी, पुलिस को कॉल किया गया, पुलिस मौके पर पहुंची। उसके बाद ये नीडो ने इस बात को कहा था कि वो बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, लेकिन चूंकि ये विधायक का एक मामला था, विधायक के बेटे का मामला था, लिहाजा नीडो के परिवार वालों को बुलाया गया और थाने के अंदर उनके परिवार की सुपुर्दगी में उनको नीडो को उनके हाथ में सौंपा गया था। यानी पुलिस ने स्टोरी को पूरी तरह से खत्म कर दिया है कि यहाँ पर दोबारा पुलिस उस लड़के को, नीडो को लेकर मौके पर गई थी। बहरहाल, लेकिन मौत कैसे हुई नीडो की, ये अहम सवाल बना हुआ। क्या इसकी जो पिटाई हुई थी उस पर क्या वो इसकी वजह थी, इस सब की डिटेल जो इसमें जो कहानी है वो निकल के आ पाएगी जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाता। लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आएगा तो बहुत ही अहम जानकारियां हो सकता है उससे निकल के आए पुलिस के सामने, जो पीड़ित परिवार है उसके सामने, और खासकर जो स्थानीय लोग हैं उस इलाके के जो दुकानदार है या फिर जो 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, सबके सामने यही सवाल है कि आखिरकार नीडो की मौत कैसे हुई थी।
जी बिल्कुल ब्रजेश, आप अपनी नजर बनाए रखिए इस अहम खबर पर। हम आपसे तमाम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।